मेरे प्रिय पूज्य साथियों, मैं देवरिया से 7-8 किलोमीटर दूरी दक्षिण और पूरब के कोने पर देवरहा बाबा एक संत आश्रम था, उसका बता रहे हैं। कहते हैं बाबा देवरहवा के पास हिंदू मुस्लिम सभी भक्त आते थे और सबकी मुनादे पूरा होती थी। डॉक्टर जाकिर हुसैन, मुरारजी देसाई, स्वयं इंदिरा गांधी, राजेंद्र बाबू, बहुत एक भारतीय लोग आए। कहते हैं कि राजेंद्र बाबू 6-7 बरस की उम्र में अपनी माँ के साथ आए थे। उस समय लोग उनसे मिल नहीं पाते थे, मगर जब वो आए तो बुला करके बाबा कहे कि माँ 6-7 वर्ष की, यह लड़का भारत का एक महान प्रसिद्ध नेता बनेगा। वृद्धावस्था में जब राजेंद्र बाबू स्वर्गीय देंगे और अन्य लोगों के साथ आए तो उसी उम्र में देखे जब 6-7 बरस के थे। तब कितना अजीब बात है। लोग कहते हैं कि हमारे देवरहवा बाबा पानी में अंदर, पानी के ऊपर और आकाश मार्ग में चलते हैं। जानते हैं कैसे? लोग उनको देखने जाते थे, कभी कभी छुप कर देखते थे तो जल के ऊपर हैं, कभी 2-2 घंटा, आधा घंटा तक दिखाई नहीं देते। कभी कभी वो इलाहाबाद कुंभ मेला आदि में जाया करते थे। सुनिए कैसी रोचक कहानी है। एक बार की बात है, हमारे देवरहवा बाबा 36 बरस की उम्र में 1975 में जब इंदिरा गांधी मीसा लगाई थी तो उस समय पंडित लोगों ने कहा कि आप देवरिया, आपके देवरिया जिला में देवरहा बाबा है, वहाँ जाइए, वो आपको सतबुद्धि सतमार्ग का ये देंगे। जब इंदिरा जी आती हैं तो देवरहवा बाबा सबको पैर से आशीर्वाद देते थे। उस दिन उनको न जाने क्या हुआ, हाथ से पंजा इशारा कर बाद में। इसलिए इंदिरा गांधी उस समय अपना बख्शीश मान ली कि बाबा हाथ का पंजा और चुनाव से पंजा रखी। इंदिरा जी प्रचंड बहुमत के साथ जीती और वह पीएम बने। इतना ही नहीं, हमारे देवरहवा बाबा के पास कहते हैं कि साधु संत और वो पेड़ों से भी बात करते थे। एक बार राजीव जी को आना था, पेड़ को काटने के लिए पेड़ों से भी रात, बबूल का पेड़ था, उससे कहे, बबूल पेड़ रोने लगा तो कहे कि जाओ, तुम मेरे भाई हो, काटे नहीं जाओगे, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ। और जब लोग आए काटने के लिए राजीव गांधी को वहाँ उतरने के लिए, जब बाबा विरोध किए, स्वयं राजीव जी स्वर्गवासी हो गए और वहाँ नहीं आए। इतना ही नहीं, कहते हैं देवरहवा बाबा एक लड़के को सब काट लिया था। जब वो रोने गाने दवा कराने के बाद आए, देवरहवा बाबा सबको हटा दिए और कहे कि क्या हो, तुम तो देव रूप में बड़ा ये अनजान है, कहाँ ऐसा कैला? सरजू उस नदी से नापते हुए सांप आया, उसी दिन उसी स्थान पर लड़का जब जीवित हो गया। फिर सरजू में क्या कहूँ, जेते घटते ते मते जहुबानी बहुए। बुजुर्गों से देवरहवा बाबा के विषय में लाख बातें जे सुनी जा सकती। एक और आपको घटना बता रहा हूँ। देवरहवा बाबा को कोई 100 बरस
कोई 200 वर्ष, कोई 900 वर्ष, कोई 1000 वर्ष जिंदा बताता है, मगर कोई वास्तविक जॉर्ज फॉर्निंग एक हैंगकॉन्ग अंग्रेज था, उसने बताया था कि मैंने तो उस समय 700 वर्ष के हो गए, मैं इनको आया था तो इनको ऐसे वृद्ध रूप में लेगा। मेरे प्यारे बच्चे, देवरावा बाबा की अटूट कहानी। अच्छा एक बात सुनिए, देवरावा बाबा कहे थे कि राम मंदिर निर्विघ्न हिंदू मुस्लिम सभी के मेल से अपने आप बन जाएगा। इसमें कोर्ट के फैसले की या मरने मराने की बातें देखते हैं, कितना सुंदर वैसे ही बन गया। कहते हैं कि जब राम मंदिर निर्माण का स्थान था, शिलान्यास और ये था, तो देवरावा बाबा का फोटो बना, इसलिए कि उनकी युक्त सत्य है। मैं देवरावा बाबा के लिए क्या कहूँ, यही कहूँगा, सत सत प्रणाम, चरणों में नतमस्तक। ऐसे हमारे महान पुरुष के लिए जितना भी कहा जाए, जितना ही प्रणाम नमस्तक कम ही। जय जय भगवान।